सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और दावा किया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है और वीडियो में जो बात कही जा रही है उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि एर्दोगान ने बयान दिया कि अगर युद्ध होता है और पाकिस्तान शांति स्थापित करने में नाकाम रहता है तो इजराइल पर हमला करना हमारा कर्तव्य होगा। ये सुनने में बेहद गंभीर और खतरनाक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एर्दोगान ने ऐसा कोई बयान कभी दिया ही नहीं। असल में ये वीडियो एर्दोगान के एक असली भाषण का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ की गई है और संदर्भ पूरी तरह बदल दिया गया है। अपने असली बयान में एर्दोगान इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए हमलों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और इजराइल की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने न तो पाकिस्तान का जिक्र किया, न किसी युद्ध की योजना की बात की और न ही इजराइल पर हमले की कोई धमकी दी। फिर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच भ्रम और डर फैलाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब हाल ही में हुई एक बड़ी कूटनीतिक घटना में छिपा है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई अहम वार्ता करीब 21 घंटे तक चली, लेकिन बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। यानी बातचीत विफल रही और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। ऐसे माहौल में जब अनिश्चितता बढ़ती है तो गलत जानकारी फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है, और यही यहाँ हुआ। एक असली वीडियो लिया गया, उसे गलत संदर्भ के साथ जोड़ा गया और फिर उसे इस तरह पेश किया गया जैसे कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला हो। ये आज के दौर का नया डिजिटल युद्ध है, जहाँ सच्चाई और झूठ को मिलाकर एक खतरनाक नैरेटिव तैयार किया जाता है। अब अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सच है कि एर्दोगान ने पहले भी इजराइल की नीतियों की कड़ी आलोचना की है, खासकर गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर। और तुर्की और इजराइल के बीच राजनीतिक तनाव भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुर्की युद्ध की तैयारी कर रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि इस समय तुर्की द्वारा इजराइल पर हमले की कोई ठोस योजना, कोई आधिकारिक बयान या कोई सैन्य गतिविधि सामने नहीं आई है। न कोई सेना की तैनाती, न कोई आदेश और न ही किसी विश्वसनीय स्रोत से इसकी पुष्टि हुई है। दरअसल रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि तुर्की इस पूरे क्षेत्रीय तनाव के बावजूद किसी बड़े युद्ध में शामिल होने से बचना चाहता है। यानी जो कुछ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो असलियत नहीं बल्कि एक गढ़ी हुई कहानी है। इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि आज के समय में खतरा सिर्फ जमीन या आसमान से नहीं आता, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से भी आता है, जहां एक गलत वीडियो या झूठा दावा लाखों लोगों को भ्रमित कर सकता है। आखिर में यही समझना जरूरी है कि हर वायरल वीडियो सच नहीं होता और हर दावा हकीकत नहीं होता। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं बल्कि गलत जानकारी होती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.